बेटे का नाम बताइए एक बार गर्व से। मैंने उसको एक गीत सुना दिया। कौन सा गीत? आप कौन सी गीत? चाहे सूरज कहूँ या चंदा। अरे वाह। मेरी उम्र 87 है। 87 87 साल की उम्र में अमिताभ ने अपने पिता और माँ को वो खुशी, चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्चिंग हुई है, चांद पे कब पहुँचने वाली है इसके बारे में? 23 अगस्त को। और अमिताभ मेरा एकमात्र पुत्र है। जहाँ पर चाह होती है वहीं पर राह होती है। लगन सच्ची नहीं लेकिन कभी गुमराह होती है। यह चंद्रयान 3 का ऑपरेशन डायरेक्टर है और पदेन डिप्टी डायरेक्टर है। उसमें मैंने ही पढ़ाया। मैं उसका पिता और गुरु। माँ बाप को तो सब करता है, लेकिन देश के लिए तो कोई कोई होगा वैसा निकलेगा। 93 भारत तो यूँ चांद पे जाना मुश्किल था, लेकिन आज के समय में कहा जा रहा है कि अगर बिहार के अमिताभ ना होते तो चंद्रयान 3 का चांद पे जाना मुश्किल था। और अभी हमारे साथ अमिताभ के माता पिता हैं और इनसे हम जानेंगे चंद्रयान 3 और अमिताभ के बारे में, और यह जो गांव है समस्तीपुर का, इस गांव के बारे में। और बेटे का नाम बताइए एक बार गर्व से। उसको नाम है अमिताभ। अमिताभ मेरा एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र है। हाँ। यह चंद्रयान 3 का ऑपरेशन डायरेक्टर है। हाँ। और पदेन डिप्टी डायरेक्टर है। उसमें जब सफल लॉन्चिंग हो गई तो फ़ोन किए होंगे घर पे? हाँ, वो तो कल सुबह में की। बहुत होनहार है। स्मरण शक्ति उसकी बिजली। बचपन में मैंने ही पढ़ाया। मैं उसका पिता और गुरु दोनों। आप पिता और गुरु दोनों हैं? जो मेरा लाल बहुत अच्छा किया। और इनका कहना है कि बेटे माँ बाप की सेवा करते हैं और मेरा बेटा देश की सेवा कर रहे हैं। वही न अच्छा है। हाँ, माँ बाप को तो सब करता है, लेकिन देश के लिए तो कोई कोई होगा वैसा निकलेगा। 5 बच्चे 5 भाई बहन है। 5 भाई। 2 लड़कियां मेरी इंजीनियर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक MSc है, एक MA है और एक बेटा है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद माताजी क्या अमिताभ से बात हुई? हाँ, बात हुई तुमसे? कल सुबह में हुई है। कल सुबह में बात हुई है। क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई। उसने कहा कि चंद्रयान का लॉन्चिंग हो गया। मैंने कहा कि यार देखा हम लोगों ने। हाँ। खुशी हुई। हाँ। मैंने उसको एक गीत सुना दिया। कौन सा गीत आपने सुनाया? गीत सुनाया था आपने? हाँ। कौन सी गीत? चाहे सूरज कहूँ या चंदा। हाँ। चाहे दीप कहूँ अरे या वाह। सारा। इस उम्र में बेटे के लिए आप गीत गा रहे हैं। हाँ। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। खुशी के आंसू आ गए होंगे इस उस पल ना? बहुत खुशी होती है। बिहार के इस लाल ने इस उम्र में, अभी उम्र इनकी लगभग 80 प्लस है, 80 साल से ज़्यादा ही हो गया। कितनी उम्र कितनी है अभी आपकी? मेरी उम्र 87 है। 87 87 साल की उम्र में अमिताभ ने अपने पिता और माँ को वो खुशी दी है जो हर माँ बाप चाहता है कि उनका लाल, उनका बेटा वो खुशी दे। ये तो अच्छा लगा। हाँ। हाँ। पहले कहता था जो हम बिजी हैं, तकर बाद से बोला जखन आप फ्री हो गए। चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्चिंग हुई है, चांद पे कब पहुंचने वाली है इसके बारे में? 23 अगस्त को पहुँचे। 23 अगस्त 2023 को। हाँ। हाँ। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान उतरेगा नीचे। अच्छा, वो ये चीज़ बताइए कि क्या काम है इसका? उसका काम है कि चंद्र पर उतरेगा। उसके बाद उस पर लैंडर है, रोबोट है। लैंडर उतरेगा। रोबोट उसी पर उतरेगा और वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी खोदेगा। हाँ, ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस मिट्टी में हीलियम-3 होगा। अगर हीलियम-3 होगा तो बहुत बड़ी भारत की उपलब्धि होगी। हीलियम-3 प्लेटिनम से भी महंगा है। प्लेटिनम से महंगा था। सोना उसके सामने में कोई मूल्य का नहीं। कोई मूल्य का नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रयान 3 का जो बजट है वो आदि पुरुष जो मूवी आई हाल ही में उससे भी कम रखा गया है। अभी हमारे साथ एक ऐसे माता पिता हैं जिनके बेटा चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में ऑपरेशन डायरेक्टर के पद पे हैं, और इन्हीं माता पिता के वो लाल हैं जो अभी चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग में कितना आप आते हैं घर पे? घर पर आता है कभी कभी। हाँ।
हम लोग तो होता है तब हम भी लोग आता जो है ना हाँ। छठ जो होता है हाँ, बिहार का तो महापर्व। हाँ, तो छठ में यहाँ आता है, हाँ। हम लोगों को ले जाता है वहाँ, हाँ। समझे ना, वहाँ ले करके 4 महीना हम लोग वहाँ जाड़ा काटते हैं और होली के बाद हम लोगों को फिर रख जाता है। हम लोग चल नहीं सकते हैं, हाँ। व्हील चेयर पर चलते हैं। पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा। अमिताभ की पढ़ाई मैं सर्वोदय उच्च विद्यालय वहीं में हुई थी। यहीं से समस्तीपुर से हुई है या बाहर से? हाँ, यहाँ समस्तीपुर ज़िले में, यहाँ पूसा रोड स्टेशन पर। अच्छा। सर्वोदय उच्च विद्यालय वहीं है। उसी सर्वोदय उच्च विद्यालय से उसने मैट्रिक पास किया था। हाँ। और उससे पहले वहीं मिडिल स्कूल है उससे बगल में, उससे उसने मिडिल की परीक्षा पास की। उसके बाद AN कॉलेज पटना से उसने इंटर से लेकर MSc तक की पढ़ाई की। MSc वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद M.Tech उसने किया मेसरा से। अच्छा। मेसरा रांची। M.Tech करने के बाद उसने 3-4 वर्षों तक नौकरी की अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी RMSI। अच्छा। RMSI में। इसरो से कब जुड़े थे? इसरो से कब जुड़े? 2003 में वह इसरो में क्लास 1 ग्रुप A में साइंटिस्ट जी में उसका अपॉइंटमेंट हुआ। बहुत बच्चा नटखट होता है, वो नटखट नहीं थे। हाँ। बहुत होनहार है, स्मरण शक्ति उसकी बिजली है। साइंटिस्ट बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? इसरो में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में एक वैकेंसी हुई जिनमें रिक्विजिट क्वालिफिकेशन 3 चाहिए। क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में B.Tech हो या MSc हो। दूसरा रिक्विजिट क्वालिफिकेशन था कि रिमोट सेंसिंग में M.Tech हो। तो इनको ये MSc इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिमोट सेंसिंग में M.Tech है। और तीसरा था किसी अंतरिक्ष कंपनी में 3 वर्ष तक की नौकरी चाहिए। तीनों इसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन था। इसके अलावा इसके पास चौथा क्वालिफिकेशन था कि 3-4 वर्षों तक जो काम किया अंतरिक्ष कंपनी में। RMSI अंतरिक्ष कंपनी अमेरिका में। RMSI अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है नोएडा में। उसमें काम जो किया तो शनिचर इतवार को कभी इसने छुट्टी नहीं ली। जो बच्चे अमिताभ की तरह वैज्ञानिक बनना चाहते हैं और भारत और बिहार का नाम बहुत ऊंचा करना चाहते हैं, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से? अमिताभ से प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ। कि अमिताभ ने बड़ा परिश्रम किया। हाँ। समझे, बड़ा काम किया। अमिताभ 1-1 मिनट समय का उपयोग करता है। जिंदगी में कहीं कोई काम भारी नहीं। हाँ। समझे ना। हाँ। जो परिश्रम करेगा, हाँ, विश्वास पूर्वक काम करेगा, उसे सफलता मिलेगी। हाँ। समझे ना। जहाँ पर चाह होती है वहीं पर राह होती है। लगन सच्ची नहीं लेकिन कभी गुमराह होती है। तो जो लोग भारत प्राइम पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और अमिताभ के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे माता पिता के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जिन्होंने अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।